सो हाय एवरीवन, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो के देखने की नीड नहीं रहने वाली है, बिल्कुल भी आपको। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। ठीक है, आपका पेपर पैटर्न आपका किस तरीके से रहने वाला है और क्या क्या आपको रीड आउट करके वहाँ पे जाना है एग्जाम्स के अंदर। क्योंकि मेरा काम यहाँ पे वीडियो बनाना नहीं है ओनली फॉर, आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा किस तरीके से इस एग्जाम को निकालना है आपको अच्छे से, और पासिंग मार्क्स आपको क्या लाने पड़ेंगे, कितने नंबर लाने के बाद हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा क्या 100%। हाँ, उसी टॉपिक पे। कोर्सेज के बारे में बिल्कुल भी मुझे बात नहीं करनी है, एंड में बात करूंगा कैसे प्रिपेयर करना है, बट सबसे पहले अच्छे समझना है सिलेबस को और स्ट्रेटजी को समझना है, उसके बाद प्रिपेयर करना है बाद में। ठीक है, आप देख सकते हो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट आ रखी है आपकी, जो कि फाइनेंस के अंदर। ठीक है, काफी अच्छी वैकेंसीज आई है। 23 में लास्ट आई थी इसकी जो वैकेंसीज थी, अभी आ रही है 2026 में। ओके, ड्यूरेशन जो रहेगा पेपर का वो 2 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा सब कुछ। जो वीडियो नहीं देखना चाहते वो स्किप करके जा सकते हैं, जो देख रहे हैं स्टूडेंट्स उनको अच्छे से देखना है इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से। मार्क्स आपके रहेंगे टोटल 120 मार्क्स आपके रहने वाले। पार्ट ए एंड पार्ट बी दो के अंदर आपका पेपर रहेगा, एक तो पार्ट ए रहेगा, एक आपका पार्ट बी रहेगा। पार्ट ए जो रहेगा वो आपका रहेगा कंप्लीट नॉन टेक्निकल पार्ट, जो वेटेज रहेगा 30% रहेगा, काफ़ी लो वेटेज रहता है नॉन टेक्निकल का इसमें। ओके, पार्ट बी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, तो 70% वेटेज है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रेटेजी बताऊंगा स्टूडेंट सभी के लिए। ये जो आपका क्वेश्चंस रहेंगे आपके, जो आपकी सब्जेक्ट्स उन्होंने बता रखी है, लाइक एक तरीका भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका जनरल नॉलेज हो चुका है, लाइक आपका जीके हो चुका है। ठीक है, आपका जनरल इंटेलिजेंस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका रीजनिंग हो चुका है, आपका मैथ हो चुका है। ठीक है, आपका इंग्लिश हो चुका है। तो इन 4 सब्जेक्ट्स को तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब चारों की जो स्ट्रेटेजी मैं साथ के साथ बताते चल रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा हर सेक्शन को। यहाँ पे देखो, जो जीके होता है ना, आपको आप कितना भी पढ़ो ये आपके हाथ में नहीं है। जीके और करंट अफेयर्स आपके हाथ में नहीं रहता। आप पढ़ सकते हो, हाँ क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं तो अच्छी बात है, बट ये अपने हाथ में बिल्कुल नहीं रहता। देखो, सबसे पहली चीज़, आपको नोट सब कुछ हमारे पास मिल जाते हैं एवरीथिंग, बट बता रहा हूँ मैं आपको सीरियसली, जो आपको आपकी लाइफ के अंदर काम देगी, जो एडवाइस मैं आपको बता रहा हूँ एंड कंप्लीट जो नॉलेज बता रहा हूँ, ये काम ही देगी आपके जीवन में। और आपका रीजनिंग होता है। ठीक है, अब रीजनिंग के अंदर क्या है, इन्होंने लिख के छोड़ दिया है यहाँ पे ओनली फॉर रीजनिंग। अब रीजनिंग के अंदर जितने भी आपके टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे वहाँ पे, और क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे डेफिनेटली। ओके, वहाँ पे आप लिखते कि सर यहाँ से क्वेश्चन क्यों आ गए, भाई उन्होंने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया ओनली फॉर, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे। ओके, उसके बाद आ जाओ आप मैथ पे, इंग्लिश में, तो ये कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, अब ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ना आपका, ये आपका रीजनिंग हो चुका है, आपका मैथ हो चुका है, इंग्लिश। अब इनके जो टॉपिक्स है वो हमने बना रखे हैं, क्या क्या टॉपिक्स आपके आते हैं उस कोर्सेज के अंदर। ठीक है, अब वो टॉपिक्स आपको आप रीड आउट करके जाओगे तो इनसे बाहर आ ही नहीं सकता ना, कहीं से भी आ जाए, बना दोगे क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी हो जाती है, तो आपको अच्छे से रीड आउट करना है। ठीक है, ये तीनों आपके हाथ में, अगर तीनों के अंदर भी आप नहीं पढ़ते हो तो वो फिर आपकी गलती है। पार्ट बी के अंदर आ जाओ आप। सबसे पहले के अंदर आप देख सकते हो जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपका देख सकते हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। ठीक है, अब इनके अंदर भी, इन दोनों के अंदर भी उन्होंने बता नहीं रखा कि कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इनके सारे टॉपिक्स अच्छे से देखने पड़ेंगे। आपका बिजनेस लॉ हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट लॉ हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे कंपनीज का एक्ट बता रखा है। तो इन जो टॉपिक्स है कहीं से भी आ सकता है, इन सब्जेक्ट्स के अंदर से आपका कहीं से भी टॉपिक्स उठ सकता है। ओके, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हो चुका है। बिजनेस के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, किस तरीके से बिजनेस आपको ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, एम्प्लॉइज के बारे में, और भी एवरीथिंग चीज़ों के बारे में पता रहना चाहिए। तो इस चीज़ को भी आप एमसीक्यू टाइप से पढ़ सकते हो, कोई बड़ी सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपका इनकम यहाँ पे देख सकते हो, इनकम टैक्स लॉ हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस जो कि आपका कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग हो चुका है, आपका इंडायरेक्ट टैक्स हो चुका है, आपका जीएसटी वगैरह। तो ये सब कुछ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी आपकी कहाँ पे लगती है, एंड सारा सब कुछ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये क्या है कि इनकी बुक्स जाती है आपको हमारे पास, हमारे यहाँ से क्या है 8 बुक्स जाती है आपकी प्रोफेशनल की, एंड 4 बुक्स जाती है नॉन टेक्निकल की एज अ फिजिकल, जिनसे क्या है कि आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हो इन बुक से, क्योंकि बुक से क्या है आपका रिवीजन हो जाएगा प्रोफेशनल का अच्छे से। अभी बताते हैं और भी स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो ये हो चुका है जीएसटी का। तो एमबीए वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत आ सकती है, अभी मैं बात करूंगा सभी स्टूडेंट्स के ऊपर ही, फाइनेंस के अंदर जो स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी इन्होंने लिख के छोड़ दिया। अभी सब्जेक्ट्स में जितने भी टॉपिक्स है वो कहीं से पूछ सकते हैं आपसे। ओके, फाइनेंशियली मैनेजमेंट हो चुका है विथ, यहाँ पे आपका सब कुछ बता रखा है आपका। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन वर्किंग हो चुका है, आपका कैपिटल मैनेजमेंट हो चुका है, टर्म हो चुका है, तो और भी काफ़ी कुछ टॉपिक्स उन्होंने बता रखे हैं। तो ये क्या है कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं। आपका ऑडिटिंग हो चुका है विथ स्पेशल, यहाँ पे बता रखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपका हो चुका है। तो ये सब्जेक्ट्स आपकी बता रखी है। अब इन सब्जेक्ट्स में से क्या है कि वो कहीं से भी आपसे पूछ सकते हैं, तो इन चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब भी आपका ओनली फॉर लिख के छोड़ देते हैं, अगर वो डीप में नहीं बताते आपको सिलेबस को, तो कहीं से पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी आपको आई थिंक पता हो तो पास्ट में एक वैकेंसी आई थी, कॉटन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई थी, वो सीए सीएम स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए थी। उसके अंदर क्या है डीप में सिलेबस बता रखा था, तो वो उन्हीं टॉपिक से पूछेंगे आपसे, वो बाहर से नहीं पूछ सकते फिर कि रीजनिंग का जो टॉपिक दे दिया उसी में चाहेगा, रीजनिंग का अलग टॉपिक्स वहाँ पे पुटअप नहीं हो सकता क्वेश्चन, बट इसके अंदर इन्होंने लिख रखा है ओनली फॉर, तो कहीं से भी आ सकता है। वैसे ये सब्जेक्ट्स के अंदर से आएगा आपका। ओके,
तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। अब ई कॉमर्स है, ये काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है आपका ई कॉमर्स, ठीक है। इसके एमसीक्यू आप रीड आउट कर सकते हो, बस ये सब्जेक्ट आपका क्लियर ओनली फॉर, ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं ई कॉमर्स के अंदर। आपका फाइनेंशियली मार्केट्स हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशंस आपका हो चुका है, यहाँ पे एंड फाइनेंशियली आपका सर्विस हो चुका है, तो इनको भी अच्छे से रीड आउट करना है। फंडामेंटल्स हो चुका है, ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका हो चुका है, आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो चुका है, लाइक आपका देख सकते हो ईआरपी हो चुका है आपका, यहाँ पे इन्होंने फुल फॉर्म बता रखी है, एंड आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो चुका है। तो ये भी बेसिक चीज़ें हैं आपकी, ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा हार्ड है आपके लिए। अब मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। देखो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ना आपके सीए सीएमए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ पहली चीज़ तो, इनका जो प्रोफेशनल पार्ट आपका फाइनेंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रोफेशनल पार्ट अच्छा रहता है, आपको पता है। तो प्रोफेशनल पार्ट आपको एज ए रिवाइज करना पड़ेगा। अब ये जो वैकेंसी है इसका ये मान के चलो 3 मंथ्स तो टाइम लगेगा ही लगेगा। 2.5 से लेकर आप 3 मंथ्स पकड़ सकते हो एग्जाम होने का टाइम ये। तो 3 मंथ्स आप पकड़ के चलते हो, तो 3 मंथ्स के अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, एक नेक्स्ट लेवल तरीके आपकी प्रिपरेशन कर सकते हो आप। अगर वो नहीं करो तो फिर वो आपकी गलती है। आपका वेटेज 70% का है, तो ये रिवीजन आप कर पाओगे, क्योंकि नित्य सर ने आपके लिए रिवीजन टाइप से वीडियो बना रखी है। बुक्स आपके पास चली जाती है तो उनसे आप अच्छे से डीप में पढ़ सकते हो, और भी अगर आप चाहो तो। और आपका नॉन टेक्निकल है वो 30% का है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 30% ही अगर आप नहीं करके जाओगे तो यही आपकी वाट लगा देगा वहाँ पे, एंड आप रिजेक्ट हो जाओगे आप, ठीक है। आपसे पेपर निकलेगा ही नहीं। प्रोफेशनल आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट नॉन टेक्निकल के नहीं होंगे, तो वो वहीं पे बस आपका केस खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को मैनेज करना है। तो नॉन टेक्निकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन टेक्निकल के अंदर मैंने बता दिया आपको 3 सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ के जानी है आपको। क्या है कि आपका इंग्लिश अच्छा रहता है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा ये पार्ट भी। अब बचा कि आपका देखो ये भी इंग्लिश का है, रिवाइज ही करना पड़ता है आपको, ज़्यादा इतना नहीं देखना पड़ता। आपका एक तो रीजनिंग हो चुका है आपका, ठीक है, एक आपका मैथ हो चुका है। दोनों सब्जेक्ट्स पे अच्छे से कमांड बना के जानी है। इसका मैं तरीका बताता हूँ आपको कैसे करना है, क्योंकि इनकी आपको क्या है, ये प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी ये दोनों सब्जेक्ट्स, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब फिर उसको टाइम पे लाना है, कि जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे सोल्व होने में मिनिमम आपका 2 मिनट्स लग रहा है, ठीक है। अब इस 2 मिनट्स को आपको ओनली फॉर 1 मिनट पे लेके आना है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, बट सबसे पहले अभी स्ट्रेटेजी समझते हैं। अब एमबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा बहुत जीएसटी इन सब के बारे में देख लेना, और भी टॉपिक्स आपके प्रोफेशनल में, क्योंकि एमबी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है, तो वो रीड आउट कर लेना, रिवीजन अच्छे से करना। सीए सीएमए के स्टूडेंट्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उनको कम रिवीजन करना पड़ता है और वो उनका फास्ट है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि जो स्टूडेंट सीए क्वालिफाइड एंड सीएमए क्वालिफाइड जस्ट हुए हैं ये, ठीक है, यहाँ पे, तो उनकी प्रोफेशनल नॉलेज अभी काफ़ी स्ट्रॉग है, काफ़ी वीक हुई नहीं और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। कुछ स्टूडेंट्स सीए सीएमए करने के बाद काफ़ी जॉब कर रहे हैं, उनको 2 ईयर्स हो चुका है, फिर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। बट जो अभी क्वालिफाइड हुए तो उनकी नॉलेज तो फ्रेश है एकदम, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता प्रोफेशनल को कवर करने में। अब 30% वेटेज का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि आपको कितने पासिंग मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे कि उतने पासिंग मार्क्स पे हमारा हो जाए, और हमें उतने नंबर लाने चाहिए तो हमारा हो ही जाएगा फिक्स। तो वो बता देता हूँ मैं आपको, ये मैंने पास्ट की वीडियो में भी बात की हुई है, बट मैं फिर भी एक बार आपको बताता हूँ कि कितने नंबर्स पे आपका हो ही जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जूनियर एग्जीक्यूटिव आपका फाइनेंस का है, जो कि 23 का है आपका, ठीक है। यहाँ पे 23 के अंदर जो वैकेंसी थी उसी का है यहाँ पे कट ऑफ डेट। यहाँ पे आप नीचे आते हो जस्ट यहाँ पे, तो वैकेंसी जो उन्होंने बता रखी है 65 तक यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल, और कट ऑफ जो आपके मार्क्स वो इन्होंने बता रखे हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये कट ऑफ का अंदाजा आपको, ठीक है। आपकी जो यूआर कैटेगरी हो जाती है, अनरिजर्व जो कैटेगरी आपकी होती है, ठीक है, उनको यहाँ पे 89 उनके नंबर थे, ठीक है। यहाँ पे पास 23 की बात कर रहा हूँ ये, तो मिनिमम वो लेके चलो, मिनिमम 3 नंबर तो इनसे ऊपर लेके चलो। 3 मार्क्स में सभी को बोलूँगा कि भाई 3 मार्क्स तो ऊपर आपके आने चाहिए, मतलब यानी कि यहाँ पे 89 आपके दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो आप ये मान के चलो 92 नंबर्स तक तो आपके रहने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 91 से लेके 92 तो आप पकड़ के चलो, इतना तो होना ही चाहिए आपका। 92 पकड़ के चलोगे तो आप सेफ कैटेगरी के अंदर आ जाते हो, आपकी 92 पे तो हो ही जाएगा आपका, ये सेफ है बिल्कुल आपका। तो 3 नंबर्स आप सभी कैटेगरीज के लिए पकड़ सकते हो। 3 नंबर तो आपको लेके चलना ही चलना है। ये 2 भी सेफ है, बट भी सेफ है, बट 3 लेके चलोगे तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो 3 नंबर तो आपको एक्स्ट्रा लेके चलने हैं। जो ये कट ऑफ गई, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या फिर ये पीडीएफ में टीम को बोल के आपको टेलीग्राम पे भी पोस्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो अच्छे से ये इतने नंबर आने चाहिए कैटेगरीज वाइज। तो सभी स्टूडेंट्स देख ले उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कि कितने कितने जो मार्क्स उनको लेके चलने इतने। तो आई होप ये हो चुका है आपका पासिंग मार्क्स का ये जो क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि ये आपको पासिंग मार्क्स पे लेके चलने हैं। 3 नंबर्स एक्स्ट्रा आने चाहिए, जो ये नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 54 का है, तो इसमें भी 3 आप कैलकुलेट कर लो। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। अब मैं प्रिपेयर का बात बताता हूँ कि भाई प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और किस तरीके से आपको पढ़ना है चीज़ों को। वैकेंसी में सिलेक्शन लेने से पहले और भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनके बारे में बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बट मैं एक स्टूडेंट्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे अभिषेक शर्मा जी स्टूडेंट्स हमारे, ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने एमएसटीसी के अंदर भी यहाँ पे सिलेक्शन ले रखा है उन्होंने ऑलरेडी। और अभी जो क्या था, अभी इनका रिजल्ट आया था, ठीक है। यहाँ पे लास्ट टाइम एचपीसीएल के अंदर ये सिलेक्टेड हो चुके थे, ठीक है। फिर उसके बाद अभी एमएसटीसी का रिजल्ट आया, इसके अंदर भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। फिर इनका एग्जाम बैंक के अंदर भी सिलेक्शन हो चुका है। तो ये वाई इनका इतना सिलेक्शन क्यों हुआ, रीजन ये कि एक बार जब आप प्रिपरेशन कर लेते हो अच्छे से, तो आपका बैक टू बैक सिलेक्शन होता रहता है अच्छे अच्छे एग्जाम्स के अंदर। तो ये सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी, एक बार अच्छे से कर लो, आपको बार बार पढ़ने की नीड नहीं है, एक ही बार पढ़ो अच्छे से बस।
दैट्स इट। आप फिर बार बार आप लिस्ट में नाम देखने के लिए मिलेगा ना, फिर बार बार इस तरीके से देखो। बात करता हूँ कि अब आपको प्रिपरेशन कैसे करना। ये जो कोर्स हो जाता है ये मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, जो AA का भी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अदर का भी कर रहे हैं, NMDC का भी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका और भी वैकेंसीज आती रहती है, पावर ग्रिड हो चुकी है, और भी एज HPCL हो चुका है आपका HPCL, और भी अदर वैकेंसीज आती रहती है, तो उनके लिए सभी के लिए। तो अब जैसे कि क्या है आपका, देखो इनके अंदर भी जो सिलेबस था अभी मैंने आपको बताया, आपके सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपका जो बता रखा है वो ओनली फॉर कहीं से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं हर सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि डिफाइन नहीं कर रखा ना इन्होंने। तो मैं आपको यही कहूँगा, आप AA पे भी जा सकते हो, हमने स्पेसिफिक कोर्सेज बना रखा है, उस पर क्या है आप कूपन कोड यूज़ कर लेना। मैं आपको कूपन कोड बताता हूँ, अजय TCC आप टाइप कर लेना ओनली फॉर, ठीक है, 200 उस पर ऑफ हो जाएगा आपके लिए। तो आप स्पेसिफिक उसी की कर रहे हो तो उसमें आप कर सकते हो। कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट उसका रीड आउट कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको उसमें मिल जाएगी। अब मैं बात कर लेता हूँ ओवरऑल जो सबसे बेस्ट कोर्स है, ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र कोर्स। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो मैं प्रेफर करता हूँ एंड बाय भी करते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, वो ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र पे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है कि एक एग्जाम्स के अंदर अगर सिलेक्शन नहीं होता तो बाद में भी उनके पास एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। अपन को एक बैकअप भी तो बनाना है आपको अच्छे से, कि एक बैकअप हो जाए तो सबसे अच्छी बात है गवर्नमेंट के अंदर। ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र कोर्स आपकी हेल्प करता है मल्टीपल के अंदर। कूपन कोड यूज़ करना, आज 200 ऑफ हो जाएगा। इस कोर्स में आपके पास जाती है 12 बुक्स, और AA में भी आपके पास 12 बुक्स जाएगी, ठीक है। ये कंप्लीट जाती है हर कोर्स के अंदर। 8 बुक्स आपकी प्रोफेशनल की रहेगी एंड 4 बुक्स रहेगी नॉन टेक्निकल्स पार्ट की, ओके। एंड 10,000 आपको MCQ बैंक मिल जाएगा जब प्रैक्टिस के लिए स्क्रॉल करके आप कभी भी फ्री हो तब आप चेकआउट कर सकते हो इन चीज़ों को। और आपका 100+ टेस्ट सीरीज। अब बात करता हूँ, जैसे कि मैंने बात की थी मैथ एंड रीजनिंग की आपकी, ठीक है, समझ जाना, आपका मैथ हो चुका है एंड आपका रीजनिंग हो चुका है। अब ये प्रैक्टिस में आपका टाइम लगता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये क्वेश्चन 2 मिनट्स में हो रहा है, तो आप बार बार मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपकी टाइम एक्यूरेसी आपकी 1 मिनट्स तक पहुँच जाएगी। तो ये चीज़ है, तो टेस्ट सीरीज वैसे हेल्प करती है आपकी। और आपका 75+ PYQ, इसमें आपका 70+ आपको PYQ मिल जाते हैं। AA का जो पेपर वो भी आपको इसी में देखने के लिए मिल जाएगा, तो उसका भी एक बार सॉल्यूशन कर लेना अच्छे से बैठ के आप, ओके। और आपका प्रोफेशनल पार्ट प्लस नॉन प्रोफेशनल दोनों के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे कंप्लीट। जो हमारी फैकल्टी रहती है वो आपको बेसिक टू एडवांस तक गाइड करती है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से आपको पढ़ना है चीज़ों को एक स्ट्रेटेजी के साथ। और आपका 15 मंथ्स कोर्स की वैलिडिटी रहती है, अगर बाद में आप रिन्यू करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। बट माइंड में ये चीज़ कभी मत आने दो कि नहीं 15 मंथ्स का वैलिडिटी लेके चलना है, नहीं, जितना जल्दी हो सके सबसे बेस्ट बात है। ये 3 मंथ्स का टाइम है, ये इनफ आपके लिए, ठीक है। 3 मंथ्स में तो आप अच्छे से कर लोगे, क्योंकि प्रोफेशनल में ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा नहीं। ज़्यादा जो टाइम आपको लगाना है वो नॉन टेक्निकल पे लगाना है। वेटेज 30% का है, बट वो 30% बहुत है, 70% से भी ज़्यादा वहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे वेटेज वही है, बट नॉन टेक्निकल आपका क्या, आपने पढ़ाई नहीं तो वो दिक्कत करेगा ही करेगा आपको, ऑब्वियसली बात है। वहाँ पे आपको पता नहीं तो आप और भी स्टूडेंट्स देखा करो, जब आप कमेंट बॉक्स रीड आउट करते हो तो आपको खुद को पता चल जाएगा नहीं गलती कहाँ पे हो रही है। सबसे बड़ी बात होती है लाइफ की कि गलती को आप एक्सेप्ट कर लो बस। वो अगर आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया तो फिर बहुत है बस। फिर आप अपने मिस्टेक्स को सुधारो कि ये मिस्टेक मैंने नेक्स्ट एग्जाम के अंदर की, तो ये मिस्टेक बार बार नहीं करनी चाहिए मुझे। जो स्टूडेंट्स एज ए जॉब कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे उनको टाइम कम मिल पाता है, मुझे पता है। जो प्राइवेट के अंदर जो फ्रेशर रहता है आपके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा फ्रेशर रहता है, पीस ऑफ लाइफ तो भूल ही जाओ उस चीज़ के अंदर। तो क्या है, जैसे जॉब से आप फ्री होते हो नाइट के अंदर, मैं ये नहीं बोलता आपको कि भाई आप नाइट के अंदर ही करो, आपका जो जॉब का जो भी टाइम आपका वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो आप ये कीजिए पूरे डे के अंदर, एक डे के अंदर आप मिनिमम आप 3 आवर्स निकाल लीजिए कैसे भी करके। ये 3 मंथ्स तक कर लीजिए बस एडजस्ट, आप 3 आवर्स बहुत है आपके लिए, बट रेगुलर रखिएगा इसको, बीच में ब्रेक मत कीजिएगा। और जैसे आपका संडे आता है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ जो जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो संडे के दिन क्या है आप रिवीजन कर लीजिए, जो आपने पूरा एक वीक के अंदर आपने जो भी रीड आउट की चीज़ों को। और जो घर पे रहने वो स्टूडेंट्स तो अच्छे से कर ही सकते हैं, तो उनके पास तो कितना अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। बाकी हाँ, अगर वो फिर भी इन चीज़ों को नहीं करते तो उनको बाद में पता चल जाएगा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब क्या होती है, ठीक है। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बताने बैठूंगा तो काफ़ी हो जाएंगे। बाकी रिसेंट की वीडियोज आप देख सकते हो, काफ़ी स्टूडेंट सिलेक्शन ले रखे हैं यहीं से, जिनकी फर्स्ट रैंक भी आ रखी है। आप टेलीग्राम पे विजिट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे विजिट कीजिएगा, आपको काफ़ी स्टूडेंट्स की लिस्ट मिलेगी। क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा तो मेरे हाथ यहाँ पे वो हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं देखो अपने आप की वो नहीं करता कि आप यहीं से प्रिपेयर करो चीज़ों को, बट ये कि अच्छे से करो। देखो हमें भी खुशी मिलती है जब आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं सर आई एम सिलेक्टेड दिस PSU। अभी आपने अभिषेक शर्मा का देखा, उनका इस तरीके से जब मैसेज आते हैं स्टूडेंट्स के तो काफ़ी अच्छा फील होता है। देखो इससे एक टीचर के लिए इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। देखो, और मैं खुद को टीचर्स भी यहाँ पे नहीं बोल रहा, बट ये कि देखो उससे अच्छी बात कुछ होती नहीं है चीज़, आप भी कुछ उस चीज़ को ऑब्जर्व करके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, थोड़ा बहुत हेल्थ मेरी सही नहीं थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं ये वीडियो जाना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको नीड नहीं है अदर वीडियोज़ की, क्योंकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो और भी वीडियोज़ देख सकते हो, बट ये आपका इनफ है, यही वीडियो आपका स्ट्रेटेजी के लिए, ठीक है।